हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण लेसन दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रेखाओं के संयुक्त समीकरण का अलग अलग समीकरणों में विच्छेदन। जैसे मान लिया दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको सेपरेट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण है, उदाहरण एक, x माइनस 3y प्लस 5 एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 से निरूपित सरल रेखाओं के समीकरण अलग अलग दिखाइए। तो ये हो गया। अब इसको अलग अलग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। ये निर्देशांकों के समीकरण ज्ञात कीजिए। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, अतः निर्देशांकों का समीकरण x y बराबर 0। x y प्लस वाई बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो दिया हुआ समीकरण x y प्लस वाई बराबर 0, y कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 y बराबर 0 से निरूपित होने वाले रेखाएं x बराबर -1 तथा y बराबर 0 हैं, जो कि x अक्ष के साथ क्रमशः 90 तथा 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दूसरे घात का समघाती समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, फाइनल में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस समीकरण में गणितीय संक्रिया में सुविधा हेतु एक्स वाई का गुणांक 2h लिया गया। ठीक है। अब समीकरण एक से निरूपित अक्ष के रूप पर विचार करते हैं। यदि a बराबर नहीं है 0 के और b भी बराबर नहीं है 0 के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b अपान a y अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपान a y अपान एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 0। तो इसको हम किस रूप में लिख देंगे, ये आ जाएगा y माइनस m1 x y माइनस m2 x इक्वल टू 0। इस समीकरण के बाएं पक्ष में दो प्रथम घातीय गुणनखंड है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। अब इनकी कंडीशन क्या है, यदि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो दो मूल m1 और m2 वास्तविक तथा असमान होंगे। उसके बाद क्या है, जब एच स्क्वायर बराबर ए बी तो दोनों मूल वास्तविक परंतु समान होंगे और समीकरण एक से निरूपित सरल रेखाएं वास्तविक और संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। अब अगला क्या है, यदि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो दोनों मूल m1 और m2 के अधिकल्पित होंगे और समीकरण दोनों से निरूपित रेखाएं क्या हो जाएंगी, अधिकल्पित काल्पनिक हो जाएंगी। दूसरे घात का समघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है। दूसरे घात के समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखाओं के बीच का कोण। अब बीच का कोण अगर निकालना है तो tan थीटा हमको निकालना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 क्या हो जाता है यहाँ पे a अपान b और m1 प्लस m2 क्या हो जाता है माइनस 2h अपान b। तो थीटा बराबर एक फार्मूला बन जाता है क्या, tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान a प्लस b। अब इनकी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से निरूपित रेखाओं के परस्पर लंब और संपाती होने का प्रतिबंध। लंब कब होगी, जब a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। और संपाती कब होगी, संपाती तब हो जाएगी जब एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए। मतलब एच स्क्वायर बराबर अगर ए बी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, सरल रेखाओं x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0 से निरूपित रेखा युग्म का संयुक्त समीकरण। मतलब दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। k का न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिससे
2x² माइनस एक्स वाई प्लस ky² इक्वल टू 0 दो वास्तविक सरल रेखाएं प्रदर्शित करें। तो a बराबर 2, b बराबर k, h इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। प्रतिबंध के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, h² बराबर ab से k की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। यदि समीकरण 9x² प्लस 12xy प्लस ky² इक्वल टू 0 से निरूपित सरल रेखाएं संपाती हैं तो k का मान ज्ञात करना है। संपाती हैं तो मतलब h² बराबर ab, इस फार्मूले में रख देंगे मान, आ गया k का मान 4। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 8xy प्लस by² इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं लंबवत हों तो b का मान ज्ञात करना। लंबवत है मतलब a प्लस बी बराबर 0, तो a का मान 3 है, b का मान b ही है, तो a 3 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -3, आंसर हो गया। समीकरण x² माइनस 4xy प्लस y² से बीज कोण m1 m2, यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सब मान रख देंगे, √3 आ गया। √3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण अगर निकालना है, ये क्या है, x² माइनस 2axy प्लस a² माइनस 1y² इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/a²। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं y² माइनस 9xy प्लस 18x² बराबर 0 और y बराबर 9 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो रेखा युग्म का समीकरण y² माइनस 9xy प्लस 18x² बराबर 0, y² माइनस 3xy माइनस 6xy प्लस 18x² बराबर 0, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, y माइनस 3x, y माइनस 6x बराबर 0, तो y माइनस 3x बराबर 0, y माइनस 6x बराबर 0 और y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो समीकरणों को एक साथ लेकर हल करने पर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 3/2 9 और 3 9 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ये नीचे सही से लिखा नहीं दिख रहा है, तो क्या है, लेमडा x² प्लस 3xy प्लस 4y² इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाओं में से एक का ढाल दूसरे के दूने के बराबर हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन है कुछ, तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 27/4। अब यहाँ पे क्या है, दिखाइए कि रेखा युग्म ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से निरूपित रेखाओं में से एक y इक्वल टू mx होगी यदि a प्लस 2hm प्लस bm² इक्वल टू 0, तो y बराबर mx रेखा युग्म हो गया। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 एक सरल रेखा है, y इक्वल टू mx रखने पर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2hm प्लस bm², यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब सिद्ध करना है कि x² प्लस y² sin² अल्फा इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिद्ध करो कि bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल टू 0 उन युगल रेखाओं को निरूपित करता है जो समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाओं पर लंब हैं। मान लो कि m1 प्लस m2 माइनस 2h/b आ गया, m1 इंटू m2 a/b, तो इसको हल कर लेंगे, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11वां एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि x1 y1 से सरल रेखाओं के डाले गए लंबों का गुणनफल ये है। तो m1 m2 माइनस 2h/b m1 इंटू m2 a/b, तो अभीष्ट गुणनफल निकाल लिए इसका और कैलकुलेट कर दिए। यदि समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से निरूपित रेखाओं में से एक रेखा अक्ष के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4h², मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समद्विभाजित करती है, बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कोण को समद्विभाजित करती तो y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स ले लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 2h, तो वर्क कर देंगे तो आ जाएगा आपका। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर से नहीं स्क्वायर थीटा बराबर 0 से निरूपित रेखाओं की प्रवणता का ये क्वेश्चन है ऐसे। अब दूसरे घात के समघाती समीकरण से निरूपित सरल रेखाओं के कोण अर्धक युग्म का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। टेन टू फाइव की वैल्यू रख के यहाँ पे इसको हल कर दिया तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या सूत्र बन रहा है, ये किसका है सूत्र, कोण अर्धक युग्म का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे 8x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 के कोण अर्धक युग्म का समीकरण निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे a की वैल्यू क्या है 8 है, a की वैल्यू 8, उसके बाद क्या a की वैल्यू 8, h की वैल्यू माइनस 7/2, b की वैल्यू 4, ये आपके वैल्यूज़ हो गए। अब क्या करना है आपको, उसके बाद ये अर्धक युग्म का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। तो ऊपर केवल स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दिया, नीचे 8 माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान एच का मान माइनस 7/2, तिरछा गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 7x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स वाई द्वारा निरूपित रेखा युग्मों के कोण अर्धक युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 0, एच बराबर 1/2, b बराबर 0। अभीष्ट समीकरण निम्नलिखित है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 0 बराबर 2xy बटे 1, तिरछा गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि दो सरल रेखाओं एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका आ जाएगा px स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई इक्वल टू 0 बराबर ये आ जाएगा। तो pq बराबर -1। कोण अर्थक समीकरण लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाए, सरल रेखाओं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 LX एवं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निर्देशांक लिख लेंगे, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4C का क्या है, दिखाओ कि सरल रेखा के साथ क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज बनाती है। और अगला क्या है, निर्देशांकों का समीकरण होगा, कौन से निर्देशांक का, x बराबर 5 का, x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब यहाँ पे x y बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा युग्मों के कोण अर्धक युग्म का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, कोण अर्धक युग्म का समीकरण पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका भाई, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई बराबर अगर जीरो है तो वो पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या था कोणार्धक समीकरण का, जो भूल रहे थे अभी, वो था फार्मूला आपका एक्स वाई अपान माइनस एच होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर जीरो के बीच का कोण होगा। कौन सा कोण होगा ये आपको बताना है। तो वाई अपान पाई अपान थ्री, पाई बाई फोर, टू पाई बाई थ्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको सेटिस्फाई कर लेंगे बाई ऑप्शन। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, पाई बाई फोर। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बीच का कोण होगा। इसमें कोण पूछा जा रहा है। तो किसको कैलकुलेट करेंगे, कौन से फार्मूले से कोण निकालना है। थीटा ए का मान एक हो जाएगा, टू एच का मान टू, तो एच का मान एक हो जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान माइनस एक। अब आपका टेन का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एच स्क्वायर माइनस ए बी टू अंडर रूट एच स्क्वायर अपान ए बी अपान ए प्लस बी, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एच स्क्वायर वन माइनस ए बी अगर करेंगे तो वन वन, ये कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर का वन ही हो जाएगा, और ये ए बी वन वन प्लस टू, मतलब रूट टू हो जाएगा, टू रूट टू अपान ए प्लस बी मतलब ये जीरो हो जाएगा। जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाई टू पे होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। रेखाओं के संपाती होने का संबंध, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए मतलब संपाती या संरेख, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब अगला कौन सा है, रेखा युग्म एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो के एक दूसरे के कोणों के अर्धक होंगे। कोणों के अर्धक क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू वन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू वन, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला रेखा युग्म के मध्य का कोण, मध्य का कोण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य का कोण, इसका आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर जीरो, तो रेखा के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे स्मरणीय सूत्र इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सरल रेखाओं के युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से निरूपित सरल रेखाएं वाई इक्वल टू यम वन एक्स और यम टू एक्स होंगी। तो यम वन प्लस यम टू बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, माइनस टू एच अपान बी, यम वन इंटू यम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान बी। दूसरा पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तीसरा पॉइंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो द्वारा निरूपित रेखाएं लंब होंगी यदि ए प्लस बी बराबर जीरो, समीकरण समांतर होगा। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के
बीच के कोणों के अर्धकों का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। तो इस तरीके से यह लेसन आपका एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगले लेसन को हम देखेंगे अगले पॉइंट पे। तब तक के लिए धन्यवाद।